इसी के साथ हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त तक ये लोग बैठे रहते हैं। ऊपर मौजूद लड़की यहाँ पे कह रही थी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आखिर कब ये लोग बाहर निकलेंगे। युआन को तो अब तक बाहर आ ही जाना चाहिए था क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस सेकंड मास्टर को लग रहा था कि युआन बहुत ही जल्दी बाहर निकल के आने ही वाला है। इसी के साथ सू घबरा रही थी एंड कह रही थी कि क्या सच में युआन बाहर आ जाएंगे। तभी याओ याओ कह रही थी कि परेशान मत हो, मैंने कहा ना तुमसे कि कभी भी नहीं हारेगा वो। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत तो अब खराब होने लग गई थी, जबकि उसकी 7 मेरिडियंस एकदम ही एक्टिवेट हैं। जिसके साथ ही जब वो युआन को देखता है तो समझ गया था कि युआन भी कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसी के साथ वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब कुछ ना कुछ और करना होगा क्योंकि युआन तो ऐसे ही टिका रहेगा। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई उसी पिल को कंज्यूम कर लेता है, जो कि अब उसकी पावर को इन्हेंस करने वाली थी। एंड उसी का सहारा लेते हुए वो कुछ देर तक और इस जगह पे टिक के बैठ सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लग गई थी और वो काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि सोल इन्हेंसिंग पिल का इस्तेमाल करते हुए मेरी पावर थोड़ी देर के लिए वर्चुअल रियलिटी के ऊपर जा चुकी है, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये जो की पावर है वो तो कहीं और को ही जा रही है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कह रहा था कि आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है, युआन के साथ में आखिर मसला है क्या। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था एंड सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले ही पिल कंज्यूम कर ली है, लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या हो रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि युआन की बैक के ऊपर से काफ़ी सारी पावर रिलीज हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे युआन को भी थोड़ा बहुत पेन तो हो ही रहा होता है, लेकिन वो उसको भी सह रहा था। साथ साथ उसकी मेरिडियंस वो भी यहाँ पे एक्टिवेट होने लग पड़ी थी, जिसके चलते युआन को डबल पेन सहना पड़ रहा होता है। जिसके साथ ही अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीन कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि युआन वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो उस जगह पे मौजूद हैं, जबकि कोई और डिसेबल होता तो शायद इतनी देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता। इसी के साथ सू को काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन घबरा भी रही होती है कि कहीं युआन को कुछ हो ना जाए। डीन श्वे को भी देखते हैं जो कि फिलहाल उस जगह पे ही मौजूद थे एंड सोच रहे होते हैं कि अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन तभी वो कह रहे थे कि मुझे तो यही लग रहा है कि हमारा प्रिंस ही बाहर निकल के आएगा, भले ही ये कितनी देर तक रेसिस्ट कर ले। लेकिन युआन तो अभी अपनी मेरिडियंस की कौन सी स्टेज पे किसी को भी नहीं पता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पे प्रिंस समझ चुका था कि इसकी कोई ना कोई तो मदद कर ही रहा है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि उसे भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना होगा, नहीं तो युआन के हाथों से हारना उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सोल नीडल मेथड भी इस्तेमाल कर लेता है ताकि उसकी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इसी के साथ वो अपने इसी के अंदर ले जाता है युआन को, क्योंकि उसी के अंदर ले जाने के बाद अब वो युआन के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा के उसके ऊपर अटैक कर सकता था। एंड वो अपनी नीडल मेथड का इस्तेमाल करते हुए युआन के ऊपर एक सोल अटैक कर देता है ताकि उसकी सोल इंजर्ड हो जाए। बाहर से याओ याओ भी समझ चुकी थी कि अंदर इस बोतल के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। युआन भी कह रहा था कि नीडल वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर आगे बढ़ेगी तो फिर मुझे बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी कर सकती है। वो एक शील्ड बना लेता है उस जगह पे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए खुद को। लेकिन दूसरी ओर प्रिंस भी पूरी कोशिश कर रहा था कि युआन को सप्रेस कर सके। हालांकि यहाँ पे दोनों को ही देखते हैं जो कि पूरी पावर लगा के एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त पे हम देखते हैं कि फाइनली जाके युआन की मेरिडियंस वो भी एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसके चलते क्योंकि युआन एक लाइफ इन डेथ सिचुएशन में एक बार फिर से फंस चुका था, तो फिर उसे और भी पावर मिल जाती है। इसी का इस्तेमाल करते हुए वो प्रिंस को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युआन काफ़ी कोशिश कर रहा था कि प्रिंस अब उसके पास ना आए, लेकिन प्रिंस भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा देर तक अब रेसिस्ट नहीं कर पाओगे। एंड एक बार फिर से वो सोल अटैक युआन के ऊपर करने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में युआन की मेरिडियंस पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और एक काफ़ी बड़ा सा ब्रेक थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है पानी के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे युआन जो कि उसके सोल सी के अंदर मौजूद था वो उसी जगह पे खड़ा हो गया था, स्टिल खड़ा रहता है। तो प्रिंस कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि तुम तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ रेड रेड सा आने लग गया था। वो पलट के देखता है तो खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये चीज़ है क्या, जिसे फाइट करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अजीब सी चीज़ तो उसे अपनी तरफ खींचती हुई लेके जा रही होती है। इसी के साथ वो कह रहा था कि युआन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मुझे बचा लो। अगर मेरी सोल एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। लेकिन युआन उसकी कहाँ ही सुनता है। तभी हम देखते हैं कि पानी के ऊपर को कोई उसे फेंक के मार देता है एंड ये युआन ने ही उसे ऊपर की तरफ फेंक के मारा था, क्योंकि अब वो अपने होश में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी के साथ उसके साथ भी उस जगह पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर प्रिंस को हो क्या चुका है।
वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। तभी मिस सू कह रही होती है कि अरे वो देखो युआन भी आ चुका है। तो फिर युआन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्वेग दिखाते हुए उस जगह पे आ रहा होता है एंड आके एकदम ही खड़ा हो गया था, जिसके चलते सभी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि युआन ने अपनी 3 मेरिडियंस को ओपन कर लिया। एंड मिस सू कह रही थी कि युआन कांग्रेचुलेशंस, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। एंड युआन सभी के सामने कहता है कि डीन शुए, मुझे लग रहा है कि अब आपको अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो शर्त लगाई थी वो आप हार चुके हैं। सारे डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि युआन ने काफ़ी अच्छा काम किया था एंड अब ये सारे अकेडमी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में सूबी कह रही थी कि युआन, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने प्रिंस को तो हरा ही, साथ ही अपनी मेरिडियंस को भी ओपन कर लिया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंस की कोई फ्रेंड कहने लग गई थी कि तुमने चीटिंग की है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी मेरिडियंस इतनी ज़्यादा वीक हैं, ऊपर से तुम प्रिंस से इतने ज़्यादा पीछे भी हो लेवल के मामले में, आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया। एंड डीन शुए भी उस लड़की की बात से एग्री कर रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि ज़रूर से इस लड़के ने कोई ना कोई चीटिंग चीज़ की है एंड साथ ही हमारे प्रिंस की सोल को भी इसने नुकसान पहुंचाया। मुझे लग रहा है कि इसके कुछ ना कुछ इविल इंटेंशंस रहे होंगे एंड इसे पहले से ही पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि खुद से युआन चला जाता है मास्टर के पास में एंड कह रहा था कि अब आप ही मेरे लिए किसी फैसले पर आइए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रिंस ने ही मेरे ऊपर अटैक किया था एंड अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा ना है तो फिर प्रिंस को चेक करके देख सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि तुमने उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल किया है। समझे, तुम सारे ही लोग देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर सोल नीडल का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन अभी भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। तभी युआन कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हो, ज़रा उसके फोरहेड के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उसे संभाल के देख लो। उसी ने ही सोल नीडल का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने खुद ही अपने फ्रेंड को एक्सपोज कर दिया है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो पिल खाने की वजह से उसके फोरहेड के ऊपर सिंबल अपीयर हुआ था वो धीरे धीरे करके सभी लोगों के सामने वहाँ से डिसअपीयर होता है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वाकई में इस बंदे ने किसी पिल को कंज्यूम किया होगा युआन को हर्ट करने के लिए, साथ ही इस वोल्टर के अंदर ज़्यादा देर तक रेसिस्ट करने के लिए भी। सभी यहाँ पे प्रिंस को काफ़ी बुरा भला कह रहे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके साथ ही उसे उठा के लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो सभी से कहती है कि तुम सभी चुप हो जाओ, नहीं तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। हालांकि डीन शुए के पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है। उनका सर नीचे हो गया था शर्म की वजह से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा मजाक उनकी टीम भी बना रहे थे एंड कह रहे होते हैं कि उम्मीद है कि अब आप हमें यहाँ पे 1.5 आवर ढंग से प्रैक्टिस करने देंगे। हालांकि इसी के साथ तो डीन शुए वहाँ से चले गए थे एंड डीन जिया काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली युआन भी उनके साथ में आ गया था। सारे ही लोग युआन को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अकेडमी सी वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी कम वक्त मिलता था अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन तभी युआन कह रहा था कि हमारे पास में जो हाफ एन आवर है वो प्लीज़ इन लोगों को दे दीजिए इनकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे भी डिपार्टमेंट डी के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी यहाँ पे डीन जिया इस बात से एग्री कर जाते हैं एंड डिपार्टमेंट डी के एल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड कह रहे होते हैं कि वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड काइंड हार्टेड पर्सन है। हालांकि डीन जिया भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि युआन ने इतना अच्छा फैसला लिया है सभी लोगों के हक में सोच के, जिसके साथ यहाँ से वो जाने लग गया था। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड खुशी के साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि वाकई में हमने बहुत ही अच्छे प्रिंस को चुना है, आगे चल के ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे काम भी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड और ज़्यादा